मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल इसके अंदर क्या होगा, ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके ऊपर मैंने कुछ इसके अंदर का क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किए थे। आज इससे संबंधित इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के किस तरह के अपने बस इसके अंदर के बोर्ड के मॉडल पेपर में दे रखे हैं, किस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का पूछे जा सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चनों के इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर का आपके साथ में एक वीडियो इसके अंदर का छोटी सी और शेयर करने जा रहा हूँ। उसके बाद में इसके अंदर का एक दो दिनों के अंदर के हमारे परिवार के पड़ोस के अंदर के थोड़े से इसके अंदर का कोई मैरिज फंक्शन वगैरह होने के कारण इसके अंदर क्या होगा, ये शोरगुल वाली सिचुएशन रहती है। तो इस कारण से इसके अंदर का ये संडे से या मंडे से इसके अंदर का मैं रेगुलर आपकी क्लास है उसके अंदर का आपको स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर का कुछ क्वेश्चन इसके अंदर का लिखे द्विघात समीकरण के ऊपर। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो। तो पहले तो देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे a का ज्ञात राशि है और ज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने पास अगर 2 होती है, a का ज्ञात राशि है और ज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात अगर अपने उसके अगर 2 होती है तो ये इसके अंदर क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। ये द्विघात समीकरण या इसको वर्ग समीकरण बोलते हैं। ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाती है। और इस समीकरण के द्विघात होने के लिए शर्त क्या होती है, x की जो सबसे बड़ी घात है उसका जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको शर्त पूछी जाती है तो ये आपको जरूर लिखनी है। और कभी भी द्विघात समीकरण भी पूछी जाती है, एक ये दे दी है और एक साथ में ये शर्त दे दी है, कंडीशन दे दी गई है, तो इसके अंदर कंडीशन का उल्लेख अपने को प्रश्न के अंदर जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ 0 होगी तो इसके अंदर का ये समीकरण क्या होगी, हमारे पास में द्विघात समीकरण को व्यक्त नहीं करेगी। तो इस समीकरण के द्विघात होने के लिए अपने पास इसके अंदर शर्त क्या होगी, x² का जो गुणांक है उसके अंदर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a बराबर 0 नहीं है या x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, एक ही बात है, किसी भी तरह से इसके अंदर के लिखा जा सकता है। और ये जो समीकरण होती है ax² + bx + c = 0 और x² का गुणांक अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये इसके अंदर क्या होगी, जो द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप कहलाता है। आपको अगर रेगिस्तान के टाइप के क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो ये इस द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। ये इस द्विघात समीकरण का अपने पास इसके अंदर ये मानक रूप है उसको व्यक्त करेगा। फिर आपको इसके अंदर क्या देखो, जैसे मैंने इसके अंदर का आप लोगों को ये चीज छोटी छोटी चीजें बताई थी, ये जो समीकरण दी है तो इसके मूल अगर समान हो तो अपने पास इसके अंदर का मैंने 3 कंडीशन बताई थी। एक तो इसके अंदर का ये प्रश्न अपने पास इसके अंदर का ये बनता है b² - 4ac जो होता है वो इसके अंदर का इस समीकरण का विभक्तिकर या विभक्तकर कहलाता है। इसको विभक्तकर भी बोल देते हैं, विभक्तिकर भी बोल देते हैं, इसको विवेचक भी कह देते हैं। कुछ भी शब्द दिया जा सकता है पेपर में, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो b² - 4ac है उसके अंदर का इस समीकरण का ax² + bx + c है उसके अंदर का इसका विवेचक या विभक्तिकर या ये अपने पास इसके अंदर विभक्तिकर कहलाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है या b² - 4ac को हम क्या कहते हैं तो ये समीकरण का विभक्तिकर या विवेचक या इसके अंदर का विभक्तिकर कहलाता है। इसमें कोई भी शब्द अपने पास इसके अंदर का आप यूज में कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर b² - 4ac अगर ये 0 से अगर बड़ा होता है, इसके ऊपर अपने पास बोर्ड वाला जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसमें इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो b² - 4ac इसके अंदर क्या इसका जो विवेचक है वो अगर 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के जो मूल है वो अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, ये मूल अपने पास इसके अंदर क्या, एक तो इसके अंदर क्या होंगे वास्तविक होंगे और एक इसके अंदर क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। ये इसके अंदर मूल अपने पास इसके अंदर क्या हुए, अपने पास एक तो इसके अंदर क्या होंगे, अपने पास इसके अंदर क्या होंगे वास्तविक होंगे और एक इसके अंदर भिन्न भिन्न होंगे। और b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो इस समीकरण के जो मूल होते हैं वो अपने पास इसके अंदर क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये 0 से छोटा होता है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल अपने पास इसके अंदर क्या काल्पनिक होंगे और साथ में इसके अंदर क्या होंगे, भिन्न भिन्न या असमान होते हैं। और b² - 4ac अगर 0 के इक्वल होता है तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे, एक तो इसके अंदर क्या होते हैं वास्तविक होते हैं और एक इसके अंदर क्या होते हैं, इसके मूल है वो इसके अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। समान होते हैं या दोनों मूल एक जैसे हैं तो इसको हम संपाती भी बोलते हैं, इसको हम संपाती भी कह देते हैं। तो कोई भी टाइप का शब्द है वो इसके अंदर का यूज में लिया जा सकता है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपको कह दिया जाए कि किसी भी समीकरण के मूल अगर वास्तविक है तो वास्तविक क्या दोनों स्थितियों के अंदर वास्तविक होते हैं। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है या b² - 4ac अगर 0 के इक्वल है तो दोनों स्थितियों के अंदर मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो अगर अपने पास इसके अंदर का आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इसके मूल वास्तविक कब होंगे, तो मूल अगर वास्तविक है इस समीकरण के अंदर x के जो मान आएंगे वो इस समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो इसमें b² - 4ac इसका विवेचक अब 0 और 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल वास्तविक कब होंगे। अगर आपको वास्तविक पूछा जाता है
तो इसके अंदर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 और 0 से बड़ा होगा। ये दोनों कुछ शर्तें लिखेंगे आप। अगर आपको एक विकल्प 0 से बड़ा दे दिया, एक 0 से बराबर दे दिया और एक इसके अंदर का लेस देन 0 दे दिया, तो बड़ा होगा तो भी अपने पास क्या मूल वास्तविक होते हैं, और इसके अंदर का इक्वल टू 0 होगा तो भी इसके अंदर मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब अगर सिर्फ 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक के साथ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और इक्वल टू 0 होता है तो इसके अंदर मूल इसके अंदर क्या वास्तविक के साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। ये थोड़ा सा आपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब इसी तरह से देखिए ये अपने पास इसके अंदर का जो समीकरण दी गई है, इस समीकरण के अपने पास इसके अंदर अपने को ये दिए मूल समान है, तो इसके अंदर का सी का मान बताइए। तो इस समीकरण का विवेचक क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में वो ए है, एक्स के गुणा में वो इसके अंदर बी है, और ये जो अचर पद है उसके अंदर का सी है। यहाँ पे आपको मान उल्ट पुल्ट करके दे सकते हैं, इधर वाला मान इधर दे सकते हैं, इधर वाला मान इधर दे सकते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो आएगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाता है, एक्स के गुणा में आता है वो एक्स का गुणांक कहलाता है, ये हमारे पास वो अचर पद कहलाता है। सारे पद आपको बराबर के एक तरफ लेके आने, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसके अंदर के अपने पास इसके अंदर के इसको 0 कर देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, एक पेपर के अंदर ये प्रश्न इस टाइप से पूछा गया कि इसके मूल समान है तो सी का मान बताइएगा। तो इसके अंदर क्या, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ac हो गया। तो इसका मतलब सी बराबर किसके होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a के बराबर रहेगा। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सी का मान पूछ लिया, तो सी के गुणा में जितनी संख्या उसको अपने पास इसके अंदर के बटे में ले आएंगे। तो इसका मतलब सी का मान जो आएगा वो 20 के बटे में 4 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से अपने पास इसके अंदर का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसको आसानी से इसके अंदर का थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से करना है, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या हुआ, जैसे इसके अंदर का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये जो समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, और इसके मूल समान हो तो के का मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले इस समीकरण की क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ये इसे तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होती है, एक्स स्क्वायर के गुणा में यहाँ पे कुछ भी दिया है, इसका मतलब क्या 1 है, और एक्स के गुणा के अंदर क्या है, ये अपने पास यहाँ पे तो बी है, और यहाँ पे एक्स के गुणा में कितना है, माइनस के है, और इसके अंदर का सी कितना है, सारी वैल्यू आपकी एक तरफ होनी चाहिए। तो सी बराबर कितना हो गई, अपने पास इसके अंदर का 4 हो गया। और मूल समान होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो यहाँ पे अपने पास लिखेंगे मूल समान होने के लिए प्रतिबंध, मूल समान होने के लिए प्रतिबंध या शर्त जो भी आप लिखें एक ही बात है, प्रतिबंध या शर्त ये कंडीशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा। तो इस चीज़ को हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, माइनस का वर्ग तो क्या होगा, प्लस हो गया, और 4 को 1 से गुणा किया 4, फिर 4 से गुणा किया तो 16 बराबर 0। एक चीज़ अपने पास इसके अंदर गई अपने पास आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या का वर्ग है, जैसे इसके अंदर ये मान आ गया तो के स्क्वायर को 16 कर दो। अगर इसके गुणनखंड करके भी अपने पास इसके अंदर आगे इस प्रश्न को अपने पास हल करेंगे तो सीधा तरीका याद रखिए, अगर दोनों संख्या अगर वर्ग की आ जाए तो सीधा इसके अंदर क्या करो, आप इसका वर्गमूल निकाल लिया करो। दोनों संख्या अगर वर्ग की आ जाए तो इसके अंदर क्या सीधा इसका वर्गमूल निकाल लिया करो। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, किया जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, अपने पास क्या वर्गमूल जब लेते हैं तो इसके अंदर क्या आता है, प्लस माइनस का निशान लगा देते हैं, और इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो प्लस 4 का वर्ग भी क्या होता है, 16 होता है, और माइनस 4 का वर्ग भी क्या होता है, 16 होता है। इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, के का जो मान आएगा वो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस 4 के बराबर आ जाएगा। अगर बाई चांस ये तरीका अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो फिर इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों संख्या देखिए तो इसके अंदर क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग बराबर 0, और दोनों संख्या अगर वर्ग की है और बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो अपने पास हल करने के लिए अपने छोटी क्लासों में क्या करते थे, 8th क्लास के अंदर दो संख्या अगर वर्ग की है बीच में अगर माइनस का निशान है तो एक बार इसको हम प्लस करते हैं, एक बार इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो प्लस और माइनस करने की स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, के प्लस 4 के माइनस 4 बराबर 0, और दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो या तो ये मान 0 होता है या ये मान 0 होता है। तो पहले मान को 0 कर देंगे, फिर इसके अंदर क्या दूसरी वाली स्थिति के अंदर क्या होगा, जो दूसरा गुणनखंड है उसको 0 कर देंगे, दोनों को अलग अलग 0 कर दो, तब इसके अंदर हल करेंगे तो के बराबर क्या आएगा, ये 4 इधर आएगा तो इसका निशान बदल गया, और इसको हल करेंगे तो के बराबर कितना होगा, प्लस 4 आ जाएगा। अतः के का मान क्या आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 4। एक ही बात है, प्लस माइनस 4 लिख दो, इसको के बराबर ऐसे लिख दो प्लस माइनस 4, या इस तरह से लिख दो, एक ही बात है। आपको ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, छोटे क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर
2 या 3 लाइन के अंदर जिसको हल करते हैं। और यही क्वेश्चन है वो अपने पास एबीसीडी के प्रश्न के अंदर भी पूछा जा सकता है। एबीसीडी के प्रश्न के अंदर आता है तो अपने पास इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अपने 2 या 3 लाइन के अंदर के इसको प्रश्न को हल करके और इसके अंदर क्या खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में इसका जो प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये 3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, इसका आपको विभक्त कर पूछ लिया है। तो विभक्त कर अपने को पता होता है कि b² माइनस 4ac का मान जो होता है वो विभक्त कर कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो x² के गुणा के अंदर कितना है, x² के गुणा में 3 है, फिर कॉमा, फिर x के गुणा के अंदर क्या है, निशान को साथ में लेना है, ये 10 हो गया, और c कितना होगा, ये कांस्टेंट। सारी वैल्यू आपकी बराबर की एक तरफ होनी चाहिए, ये याद रखनी है आपको, ये c हो गया। अब ये मान इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये मान अपने पास इसके अंदर वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, तो b का मान कितना है 10 का वर्ग कर देंगे, माइनस ये इसके अंदर कितना हुआ 4 गुणा a का मान 3 और c का मान √3, ये मान b² माइनस 4ac का मान आ गया। अब ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, अगर कोई भी मान अगर नेगेटिव आता है तो उसको ब्रैकेट में जरूर लिख लें। अब इसके अंदर हल करेंगे तो 10 का वर्ग तो कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए 4 गुणा 3, अब एक जैसी संख्या अगर वर्गमूल में तो √3 और √3, 3 का वर्गमूल को अगर आपस में गुणा करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वर्गमूल खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर ये मान कितना होगा 100 और माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12 को 3 से गुणा किया 36, अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 64 आ जाएगा। ये इसके अंदर का इसका विभक्ति कर कहलाता है। इस प्रश्न के अंदर देखिए 2 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर अपने पास इसके अंदर के 2 तरह के प्रश्न इसके अंदर के बन सकते हैं। देखिए आप लोग, आपको इसके अंदर का ये भी पूछ सकते हैं, ये समीकरण जो आपको दी है इसके अंदर कहते हैं कि मूलों की प्रकृति बताइएगा। अभी जैसे मैंने बताया था आपको मूलों की जो प्रकृति, तो अगर हल करने पर b² माइनस 4ac का मान, यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान जैसे इसके अंदर कितना है, हल करने पर 64 है, तो अगर ये 0 से बढ़ा जाता है, अगर b² माइनस 4ac का मान जो है वो अपने पास इसके अंदर 0 से बढ़ा जाता है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो दी गई समीकरण है उसके जो मूल है वो उसके अंदर क्या लिखेंगे आप, इसके मूल है वो इसके अंदर वास्तविक एवं इसके अंदर क्या होंगे भिन्न भिन्न, या इसके अंदर असमान, कुछ भी लिख दो एक ही बात है, भिन्न भिन्न या इसके अंदर क्या असमान होंगे। और अगर b² माइनस 4ac का मान जो आता है, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, किसी प्रश्न के अंदर हल करने पर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाए, जैसे इसके अंदर क्या देखिए, ये जैसे मैंने समीकरण ले लिए, ये जैसे मैंने इसके अंदर का समीकरण ले लिया, तो यहाँ पे a का मान तो कितना है 4 है, b का मान कितना है -4 है, और c का मान 1 है। अब इसके अंदर क्या होगा, b² माइनस 4ac, इसके अंदर क्या होगा, इसका विवेचक या विभक्ति करोगे तो हल करेंगे तो क्या होगा, b का मान है उसका वर्ग -4a इंटू सी, तो माइनस का वर्ग प्लस 16 - 16 बराबर 0, और b² माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है तो इसका इस समीकरण के मूलों की प्रकृति अगर आपको पूछेंगे तो अपने पास आंसर क्या लिखोगे, b² माइनस 4ac जब 0 के बराबर आता है, b² माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब इस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, एक तो वास्तविक होंगे और एक इसके अंदर क्या होंगे समान, इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। और किसी प्रश्न में b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाता है, b² माइनस 4ac का मान अगर किसी प्रश्न के अंदर अगर हल करने पर b² माइनस 4ac का मान इसके अंदर के जैसे मान लीजिएगा -5 आ गया, कितना भी आ सकता है, अगर ऋणात्मक आ गया इसका मतलब ये 0 से छोटा है, ऋणात्मक आ गया तो 0 से छोटा है, तो इस स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे, इस समीकरण के जो मूल है वो उसके अंदर क्या लिखेंगे, ये इसके अंदर क्या काल्पनिक होंगे और ये इसके अंदर क्या होंगे, ये साथ में क्या होंगे असमान या भिन्न भिन्न होंगे। बुक के अंदर सिर्फ काल्पनिक ही दे रखा है, अगर आपको ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, काल्पनिक के साथ साथ दोनों मूल है वो इसके अंदर क्या होंगे असमान होंगे। तो ये तीनों फार्मूलों पे एक क्वेश्चन है उसके अंदर का 100% अपने को पूछा जाएगा, सीधा फार्मूला भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर मान रख के भी प्रश्न अपने पास आपको पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से इसके अंदर का प्रश्न पूछेंगे तो ये जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के अंदर अपने पास इसके अंदर का एक नंबर के इसके अंदर का 3 प्रश्न है और 2 नंबर का अपने पास इसके अंदर का 1 प्रश्न है। बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट दिया गया इसमें इस प्रश्नावली से एक नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का इसके अंदर का 1 प्रश्न किया गया, और 3 प्रश्न है उसके अंदर के बड़े इजी प्रश्न है, बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट है उसके अंदर के इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर का ये जैसे प्रश्न दिया गया है, तो kx² प्लस 6x प्लस 4k = 0। अब इससे पहले मैं 1 मिनट के लिए लास्ट वाला ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए
तो 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दे दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इस समीकरण के मूल कितने हैं, अल्फा और बीटा। अगर अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल मान ले, पेपर के अंदर आपको मूल है वो अल्फा बीटा की जगह इसके अंदर क्या होंगे, x के जो मान रखने पे ये समीकरण संतुष्ट होती है उसके मूल कहलाते हैं। तो मूल आपको पी क्यू भी दे सकते हैं, अल्फा बीटा भी दे सकते हैं, ये कुछ भी दे सकते हैं, बस ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। तो इसका फार्मूला तो क्या होता है माइनस बी बटे में, और इसका फार्मूला क्या होता है सी बटे में। ऐसा भी प्रश्न अपने पास क्या बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर क्या दे रखा है। तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आसान से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर क्या, इस समीकरण से इसकी तुलना कीजिएगा। तो x के गुणा में तो क्या है, e है, ये तो 2 हो गया। फिर इसके बाद में x के गुणा के अंदर इसके अंदर कितना है, 1 है। और फिर इसके अंदर क्या c कितना है, कांस्टेंट। सारी वैल्यू एक तरफ रखनी है, ये अपने को याद रखना है। और ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। अब ये समीकरण अगर बराबर 0 नहीं दिया है, बराबर 0 नहीं दिया है, तब तो अपने पास इसके अंदर का ये जो चीज़ है उसके अंदर का द्विघात बहुपद कहलाता है। और अगर बराबर 0 हो गया तो इसके अंदर का इसको हम द्विघात समीकरण कह देते हैं। तरीका एक ही है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू पुट कर लो। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस बी का मान 1 है, और इसके अंदर क्या होगा, बी का मान 1 है और सी का मान क्या 2 है। तो ये अपने पास इसके अंदर का आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसके अंदर क्या, ये अगर पूछेंगे इनका गुणनफल, तो सी का मान कितना होगा, -6 बटे में a, तो हल करेंगे तो इसके अंदर क्या -3 आ जाएगा। तो इसके अंदर के बड़े इजी से क्वेश्चन इसके अंदर करने की संभावना है कि जिस तरह का बोर्ड का पैटर्न दिया गया है इस बार, ये कोविड-19 के कारण बहुत आसान पेपर आने की संभावना है। तो अगर आप थोड़ी सी भी अगर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे तो आप इसके अंदर का 1 नंबर भी आपका नहीं घट पाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का ये जैसे प्रश्न दिया गया है, तो इस प्रश्न के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखिए कि x² प्लस 6x प्लस 4k बराबर 0। और प्रश्न के अंदर आपको क्या दे दिया गया है, इस समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में बराबर है। इस समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल आपस में आपको बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या है, मूलों का योगफल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, -b बटे में, और गुणनफल निकालेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, c बटे में। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या होगी, x के गुणा में वो तो क्या होगा, a का मान हो गया, x के गुणा में वो इसके अंदर क्या होगा, b का मान हो गया। तो ये इसके अंदर क्या 6 हो गया, और c का मान कितना होगा, ये जो कांस्टेंट है। बस अपने को याद ये रखना है कि सारी वैल्यू एक तरफ होनी चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं करते आप क्वेश्चन के अंदर। अब इस चीज़ के अंदर क्या होगा, ये फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे इसके अंदर कितना होगा, -b बटे में = c बटे में। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये पे ले लिया करो चाहे आप। तो इसके अंदर क्या होगा, ये कितना होगा, -6 बटे में k। और इसी तरह से इसके अंदर क्या वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, c की वैल्यू कितनी है, 4k बटे में k। ये इसके अंदर क्या होगा, k से k काट देंगे। एक चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपने को द्विघात समीकरण दिया है तो x² का जो गुणांक आएगा वो इसके अंदर क्या शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर द्विघात समीकरण दी गई है तो x² का जो गुणांक है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, k है, तो इसका मतलब k का मान क्या होगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा। k का मान अपने पास 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए इसके अंदर क्या k से k को हम काट रहे हैं, इसलिए इसके अंदर क्या k से k को हम काट रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो गया, -6 बटे के, और इसके अंदर का c बटे कितना आएगा, 4। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो। अब इसके अंदर क्या गुणा कर दो, तो इसके अंदर हल करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 4k बराबर -6, तिरछा गुणा कर दो। अब k बराबर लेंगे तो कितना आएगा, -6 बटे में 4। अब इसको आप हल कर लो, तो इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, -3 बटे 2। ये अपने पास में k का मान अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए इसमें छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर के, ये जो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर और पूछे जा सकते हैं, जो पुराने पैटर्न के पेपरों के अंदर पूछे हुए हैं। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ में इसके अंदर का और शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो इसके अंदर क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर है। जैसे एक बार प्रश्न के अंदर ये पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है। किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना हुआ संख्या, ये अपने पास इसके अंदर का x मान लेंगे, ये संख्या है वो अपने पास इसके अंदर का x मान लेंगे। तो किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या के बराबर है तो इसके अंदर हल करेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मोर देन 90% स्टूडेंट है वो इसके अंदर x है, काट के x का मान 1 लिख देते हैं, और x का मान 1 लिखते ही अपने पास इसके अंदर का आपके 0 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण के अंदर क्या होते हैं, इसके 2 मूल होते हैं। x के 2 मान ऐसे आएंगे, दोनों मान आपके एक जैसे भी हो सकते हैं,
अलग अलग भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की स्थिति हो सकती है। तो एक्स की सबसे बड़ी घात अगर 2 आती है तो ये द्विघात समीकरण को व्यक्त करती है, और द्विघात समीकरण के अंदर क्या होगा, एक्स के अपने पास में 2 मान आएंगे। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, अगर आप एक्स से भाग मत दीजिएगा तो द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे पद अपने पास में एक तरफ लेके आते हैं, सारे पद हम एक तरफ लेके आते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं। अब या तो x बराबर 0 होगा और या इसके अंदर का दूसरा गुणनखंड होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है, तो या तो ये पहले वाला पद 0 होता है या दूसरे वाला पद 0 होता है। तो एक तो x का मान 0 आ गया, और x माइनस 1 को जब 0 करेंगे, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ गया। अतः इसके अंदर का x का जो मान आएगा वो 0 और 1 आ जाएगा। x का मान है वो 0 या 1 आ जाएगा। या 0 अथवा लगा दो, या 0 1 या 1 लगा दो, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर है, तो अभिष्ट संख्या क्या लिखेंगे, लास्ट में जो संख्या आपने को ज्ञात करनी है ना उसको अभिष्ट संख्या बोलते हैं। अतः अभिष्ट संख्या 0 बराबर 0 अथवा 1। इसका मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो ज़्यादातर भी स्टूडेंट इसके अंदर क्या करते हैं, x के बराबर x है तो x से x को कैंसिल कर देते हैं भाग देके, फिर x का 1 मान आएगा और 1 मान आती है अपने पास आपका प्रश्न है उसके अंदर का गलत हो जाएगा। अब एक इसी टाइप का देखिए, इसके अंदर का छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर के पेपर में और भी बहुत बार पूछा गया है। एक कोई संख्या है, मान लीजिए आपने पास संख्या है और संख्या है वो उसके अंदर के उसके व्युत्क्रम के बराबर है। संख्या अपने पास x मान ली है, कोई भी संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर है तो वो संख्या ज्ञात कीजिएगा। कोई भी संख्या अपने पास व्युत्क्रम का मतलब उसके अंदर का उस संख्या का उल्टा कर देंगे तो 1/, जैसे 2 का वर्गमूल 1/2 हो गया, 2/3 का वर्गमूल अपने व्युत्क्रम कितना हो गया, 3/2 हो गया। कोई भी संख्या उसके अंदर का इसका व्युत्क्रम करते हैं, ये इसके अंदर का इसका व्युत्क्रम, या अपने पास इसके अंदर का गुणन प्रतिलोम कहलाता है। अब कोई भी संख्या अपने पास व्युत्क्रम के इक्वल है तो अपने को संख्या बतानी है, तो संख्या तो x मान ली है और यहाँ क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। जो चीज़ आपने को दी होती है उसके ऊपर प्रश्नानुसार लिख दिया करो। अब इसको तिरछा गुणा कर दो तो x के बराबर 1, और ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, +-1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये अभिष्ट संख्या जो आएगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, +1 और -1 आ जाएगी। अब इसमें ये ध्यान रखना है, सिर्फ आप x बराबर 1 ही नहीं लिखेंगे, ये -1 का लेंगे तो भी इसके अंदर क्या हमारे पास आंसर है वो क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 1/1 बराबर 1, और -1 लेंगे तो 1/-1 बराबर -1। तो ये अपने पास इसके अंदर के दोनों मान आपस में क्या होंगे, समान होंगे। एक इसी टाइप का जैसे प्रश्न देखो, इसके अंदर के कई बार इस तरह से भी पूछा गया है कि अपने पास x/5 है, वो 5/x के बराबर है। अब अपने को प्रश्न के अंदर कह दें कि इसके अंदर के इस समीकरण को हल कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। ये सारे प्रश्न 1-1 नंबर टाइप के क्वेश्चन है। तो इसको तिरछा गुणा करेंगे तो x के बराबर 25 और x के बराबर 25, तो ये भी वर्ग है x का, ये 5 का वर्ग है। तो दोनों संख्या अगर वर्ग की होती है तो इसको हल करने के लिए हम क्या करो, इसका वर्गमूल ले लिया करो। तो यहाँ पे तो x लिख देंगे और यहाँ वर्गमूल लेंगे तो इसके अंदर मान अपने पास इसके अंदर क्या होगा, +-5 आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसका मान अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आता है तो इसको इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, मेरा इसके अंदर का एक चीज़ आप लोगों से बार बार इसके अंदर का ये निवेदन है कि इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन करते हैं तो इसके अंदर का 1 बार 2 बार वीडियो इसके अंदर का थोड़े अंतराल के बाद में 5-5, 7-7 दिन के बाद में देखिएगा। फिर इसके बाद में इसके अंदर का जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ उन क्वेश्चनों को इसके अंदर एक बार हाथ से खुद प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है उसके अंदर का, उसका ग्राफ है उसके अंदर एकदम राइज करेगा। तो फिर अपने पास में आपको खुद ही इसके अंदर का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर के आप 5-4 दिनों के अंदर के आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि अपने पास इसके अंदर के अपने पास में इसके अंदर पूरे में से पूरे नंबर इजीली ले सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस है उसको किसी भी स्थिति के अंदर का लूज मत होने दीजिएगा। अब इसके अंदर का नेक्स्ट इसके अंदर का आपको जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर का मैं इसके अंदर का इस पर 3 तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, एक इसके अंदर का इस पर छोटा क्वेश्चन और बनता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का द्विघात समीकरण है उसको हल करने की 3 विधियाँ हैं। तो 3 विधियों में अपने पास इसके अंदर क्या, पहली विधि तो अपने पास इसके अंदर क्या होती है, गुणनखंड विधि। फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर होती है हमारे पास क्या, द्विघाती सूत्र या इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधर आचार्य भी लिख देते हैं, श्रीधराचार्य भी लिख देते हैं। और एक इसके अंदर का पूर्ण वर्ग बनाकर और एक इसके अंदर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है
द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है। तो इसका मतलब ये भी विधि है, ये भी विधि है, ये भी विधि है, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, उपयुक्त भी आ जाएगा। तो इसमें 3 तरह की इसके अंदर का प्रश्न बनते हैं। तो इसमें 99% अपने को इसके अंदर का जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें से 2 विधियों पे ही पूछा जाएगा। मैं तीनों के अपने पास के 2-2 क्वेश्चन लेके आपके साथ में शेयर कर दूंगा, क्योंकि अपने पास इसके अंदर का बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है उसके अंदर 1-1 नंबर के इसमें 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 नंबर का इसके अंदर 1 प्रश्न रखा गया है, और 2 नंबर के हिसाब से ये इसके अंदर का ये प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर का 99% प्रश्न है उसके अंदर का आपको गुणनखंड पे पूछा जाएगा, और फिर इसके अंदर का थोड़ा बहुत अपने पास इसके अंदर प्रश्न अगर अलग टाइप का आता है तो फिर इसके अंदर का द्विघाती सूत्र टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो दोनों टाइप के इसके अंदर का मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेके आपके साथ में इसके अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि ये चैप्टर 5 नंबर का इसमें आपका किसी भी तरह का कोई नंबर नहीं कटे। तो छोटे क्वेश्चन उसके अंदर का होगा, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जरूर देखिएगा, और ये प्रश्न भी मुश्किल नहीं है, इनको भी थोड़ा सा भी अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप इसके अंदर इजीली इसके अंदर का इसको हल कर पाएंगे। तो आप अपने इसके अंदर के जो भी साथी हैं उसके अंदर का होगा, उनके साथ में भी इसके अंदर के जो इसके अंदर के फर्स्ट टाइम इसके अंदर के हमारे वाले चैनल के साथ में जो जुड़ रहे हैं वो इसके अंदर के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर के लाल घंटी है उसके अंदर का उसको दबाने से आपके पास में हर एक क्लास है उसके अंदर जो भी है उसके अंदर का उसका आपका नोटिफिकेशन इसके अंदर के साथ साथ आता रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर का निरंतर आपके साथ में इसके अंदर के जुड़ने का प्रयास करूँगा। आप लोगों से इसके अंदर का ये उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर का आप अपने पैसे इसके अंदर का जो आप लोगों पे हम विश्वास करते हैं उस विश्वास के ऊपर आप निश्चित तौर पे मेहनत करके इसके अंदर का खरे उतरेंगे। आप लोग इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।